Good morning students. Today we will continue with the chapter reflection of light, जिसके अंदर अपने पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। आपको पहली वीडियो के अंदर मतलब आप स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बताया था, जिसमें कनकेव मिरर की दो इमेज फॉर्मेशन बता दी थी। एक तो था ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी था, और एक था ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी। जितने भी केसेस पढ़ेंगे सब एक दूसरे से क्या चलते हैं, जस्ट अपोजिट चलते हैं। अब थर्ड केस है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है कहाँ पर रखा हो, इन्फिनिटी पर रखा हो। बट स्टूडेंट्स, मैंने आपको 4 रूल्स बताए हैं कि जब भी इमेज बनती है तो उसके लिए 4 रूल्स होते हैं, जिसके अंदर से अपने क्या करते हैं, हमेशा 2 रूल्स का यूज़ करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर अपने क्या करते हैं, सिर्फ एक ही रूल यूज़ करते हैं। देखो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यहाँ जैसे अपनी डिस्टेंस है सन की अपने से यहाँ पर इन्फिनिटी पर है, तो अगर उसकी इमेज बनानी है तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, और सन अपने ऑब्जेक्ट को तो सामने दिखा नहीं सकते, जैसे अपने पहले दिखा रहे थे यू और एफ यू पे दिखा रहे थे। लेकिन अब अपने क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 लाइट रेज हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आते हैं, एक ऊपर से ले आएंगे और एक नीचे से ले आएंगे। आपकी मर्जी है, चाहे आप सिर्फ ऊपर से 2 लाइट रेज लेके आ सकते हो, लेकिन इसके कारण से थोड़ा सा डायग्राम क्या होता है, सुंदर नहीं बनता, तो अपने इसको दोनों साइड से लेके आते हैं। जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ से निकलती है, फोकस में से होकर जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि फोकस में से होकर जाएगी। तो इमेज अपनी कहाँ पर बनेगी, फोकस पर। देखो बिहाइंड द मिरर नहीं बन रही है, मिरर के पीछे जैसे अपने प्लेन मिरर में देखते हैं तो वर्चुअल और इमेज होती है, इरेक्ट होती है। तो इसके अंदर हमेशा इमेज कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड। आपको मैंने पहले भी बता दिया कि रियल और इन्वर्टेड वर्ड क्या होता है, हमेशा एक साथ यूज होता है। और इसके अंदर अब इमेज कैसे बनती है, बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज है, वो क्या करती है, बनती है। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी था तो इमेज बनी फोकस पर, रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज। आपको बताया था यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसी साइड है माइनस में, एफ पी माइनस में, और वी भी किस में है, माइनस के अंदर ही है। ये आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स में पता लगेगा कि यू वी और एफ अपने को नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों ध्यान रखना है। तो अब था ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज बनती थी फोकस पर। अब अपने क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं फोकस पर, ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो ऑब्जेक्ट रखते हैं अपने फोकस पर। ये अपने पास है, ये है P, ये है F, ये है C। अपने ऑब्जेक्ट रखते हैं फोकस पर, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, फोकस में से होकर जाती है। दूसरा रूल अपने लगा देते हैं, अगर पोल से जाके टकराती है तो नॉर्मल लाइट की तरह क्या हो जाता है, इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। एरो हर जगह यूज़ करना है, जो लाइट जिस साइड इंसिडेंट हो रही है, जिस साइड वापस से रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर आप इसको नहीं लगाते हो तो आपका हाफ मार्क्स इसके लिए डिडक्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना है। तो अब अपने को इसको बनाना नहीं है, ये पैरेलल रेज चलती रहेंगी, इन्फिनिटी पे जाकर मिलेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज बनती थी फोकस पर, अब फोकस पर है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। अगर आपने इमेज बनाई दी तो मतलब अगर दिखाई दी तो वो इन्फिनिटी नहीं रहेगा। और इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बहुत ज़्यादा क्या होगी, बड़ी बनेगी। तो इस तरह से अब यहाँ पर भी यू भी ये रहा, एफ भी ये रहा, वी भी ये रहा, यानी इस साइड जो भी चीज़ें ली जाती है वो हमेशा अपने किस में लेते हैं, माइनस के अंदर लेते हैं। तो यानी यहाँ पर भी यू वी एफ तीनों क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। ये अपना था 4th केस। अब है 5th केस। 5th केस है, देखो पहला आपको बताया ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी तो बनती थी बिहाइंड सी, फिर बताया ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी तो बनती थी बिटवीन एफ एंड सी, फिर आपको बताया तो ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे था तो इमेज बनती थी फोकस पर, फिर आपको बताया कि ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पर। अब है ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी के ऊपर रखा हुआ है। तो ये है P, ये है अपना F, ये है अपने C। अगर इसको 3 सेंटीमीटर लेते हो तो इसको 3 सेंटीमीटर आगे लेना है। एक बार स्टार्टिंग से आप क्या करोगे, इसको अपने नाप के बनाते हैं, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपका अपने आप ही क्या कर लोगे, इसको बना लोगे। ऑब्जेक्ट एट सी पे रखा अपने ने ऑब्जेक्ट, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, फोकस में से होकर जाती है। लाइट फोकस से आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, इमेज कहाँ पे बनती है, सी पर ही बन जाती है। इमेज कहाँ पे बनती है, सी पर। लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, फोकस में से जाती है, फोकस से आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, इमेज बन जाती है सी पर ही। रियल है, इन्वर्टेड है, और सबसे बड़ी बात क्या होती है, सेम साइज।
सेम साइज में क्या बनती है, इमेज बनती है। यहाँ पर भी यू भी ये रहा इस साइड, एफ भी ये रहा और वी भी ये रहा, तो इसलिए यू वी एफ यहाँ पर भी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब है लास्ट केस, एक्सेप्शनल केस है। अब है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, यानी फोकस और पोल के बीच में रखा हो। ये पी, ये एफ, ये सी, पोल और फोकस के बीच में अपने ने ऑब्जेक्ट रखा है। लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, फोकस में से होकर जाती है, पोल से जाती है, तो यू सीधी चली जाती है। इसको अपने क्या करते हैं, इस तरह से पीछे बनाते हैं। पीछे जब अपने ने मिलाया तो तुम्हारे को देखो इसका हेड ऊपर है तो उसका हेड भी कैसा दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है, तो यानी इमेज कैसी है, इरेक्ट है। इरेक्ट होगी तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल भी होगी, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या होता है, हमेशा इकट्ठा वर्ड यूज होता है। साइज ये इसका तो इतना सा है, उसका क्या हो रहा है, इतना बड़ा बन रहा है, तो इसका साइज कैसा होता है, इनलार्ज, यानी कैसी बनती है इमेज, कैसी बनती है, मैग्नीफाइड इमेज बनती है। देखो अगर बड़ी इमेज बनती है तो अपने वर्ड यूज करते हैं मैग्नीफाइड, और अगर छोटी इमेज बड़ी बनती है तो अपने वर्ड यूज करते हैं डिमिनाइज्ड। अब यहाँ पर इमेज है, जैसे आपकी अपने प्लेन मिरर में देखते हैं बिहाइंड द मिरर बनती है, तो इमेज कैसी बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यू इस साइड है तो यू नेगेटिव है, एफ भी इस साइड है तो एफ भी नेगेटिव है। वैसे भी यू और एफ तो कभी चेंज होते नहीं, यू तो परमानेंट हमेशा नेगेटिव ही लेना है। कनकेव मिरर हो चाहे कनकेव लेंस हो, यू वी एफ हमेशा नेगेटिव होते हैं। लेकिन इस केस के अंदर आप देखो ये इस साइड बन रहा है और इस साइड अपने क्या लेते हैं, वैल्यू कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो वी कैसा बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो इस तरह से ये एक्सेप्शनल केस है। तो ये तो था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अब अपने बात करते हैं 6 केसेस थे, आपको अपनी नोटबुक में करना है, जो जैसा बताया है वो सब कुछ लिखना भी है, इसके लिए आपको नोट सेंड कर दिए जाएंगे। अब है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन के अंदर 2 ही केस हैं। एक तो है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे रखा हो। ये है कन्वेक्स मिरर, जिसमें अंदर वाली सरफेस पे पेंट किया होता है। लेकिन अपने एफ और सी तो कहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि अगर स्फीयर होता तो इसका सेंटर इसी साइड होता। तो इसमें क्या होता है, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आनी है तो दोनों डाइवर्ज हो जाती है, इस तरह से फैल जाती है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। लेकिन अपने को लगता है कि लाइट कहाँ से आ रही है, फोकस में से होकर आ रही है, तो इमेज कहाँ पे बन जाती है, फोकस पे बन जाती है। बिहाइंड द मिरर है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, और कैसी बनती है, पॉइंट साइज बनती है। यहाँ पर देखो बच्चों यू इस साइड है तो यू नेगेटिव लेना है, वी और एफ दोनों उस साइड है। अपने ने बताया था ना, इस साइड अपने माइनस में लेते हैं, नीचे भी माइनस में लेते हैं, इस साइड पॉजिटिव लेते हैं और इस साइड भी पॉजिटिव लेते हैं। तो यू नेगेटिव है, वी भी पॉजिटिव है और एफ भी क्या है इसके अंदर, पॉजिटिव। तो एक केस तो ये है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, इन्फिनिटी पर होता है। और दूसरा केस है ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने कहीं पर भी रख रखा हो। ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने कहीं पर भी रख रखा हो। ये था मिरर, ये इसका एफ, ये इसका सी, ये पी। अपने ने ऑब्जेक्ट रख रखा है, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, डाइवर्ज हो जाती है, अपने को लगता है कि फोकस में से होकर आ रही है। दूसरा अपने को लगता है कि लाइट कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकल कर आ रही है। बेटा एक बात याद रखना है, जब रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है तब तो अपने को उसको फुल लाइन से शो करना है, लेकिन जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है तब अपने को क्या करना है कि हमेशा इसको डॉटेड लाइन से शो करना है। तो इमेज बन गई फोकस और पोल के बीच में, छोटी बनी है, साइज के अंदर डिमिनाइज बनी है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। यहाँ पर भी यू नेगेटिव हो जाएगा, वी और एफ दोनों ही क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के उस साइड है, एक्स डैश पे ना होकर एक्स एक्सिस की साइड है। तो ये अपने हो गए इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। अब इनके यूजेज आपको पता है, कनकेव इसका यूज है, डॉक्टर्स हैं, ENT डॉक्टर है, इनलार्ज इमेज है, अपने कानों की, नाक की, गले की, उसको देखने के लिए करते हैं। जो डेंटिस्ट है वो इनलार्ज इमेज ऑफ टीथ को देखने के लिए करते हैं। और सबसे बड़ा यूज है इसका सोलर फंडेंस में होता है,
क्योंकि सोलर फर्नेस में क्या होता है कि सन की लाइट का यूज़ करके हीट प्रोड्यूस की जाती है। फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, भट्टी यानी जहाँ पर कोई ना कोई चीज़ मेल्ट की जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सन की लाइट है, ये मिरर लगा देता है, सन की लाइट है पैरेलल आती है और एक ही पॉइंट पर फोकस हो जाती है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जिसके कारण से अपने क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल्स को आसानी से क्या कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने मतलब सोलर फर्नेस का क्यों यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर का यूज़। कन्वेक्स मिरर का सबसे बड़ा यूज़ होता है अपनी जो तुम्हारे तुम लोग स्कूटी चलाते हो कार के अंदर रियर व्यू मिरर के रूप में, साइड के अंदर। तुमने कभी भी देखा होगा कि उसके अंदर अगर अपने देखते हैं तो अपने अपना फेस छोटा दिखाई देता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर क्या करता है, हमेशा हमारी इमेज कैसी बनाता है, बिल्कुल सीधी बनाता है, लेकिन साइड में कैसी बनाता है, छोटी बनाता है। जब तुम लोग स्कूटी वगैरह चलाते हो तो अपने साइड में देखते हैं रियर व्यू मिरर के अंदर पूरी सड़क का अपने को पीछे वाइडर फील्ड ऑफ व्यू दिखाई देता है। 10 गाड़ियाँ आ रही होती है तो दिखाई देती है। अगर वो सेम साइज़ की बनाता या बड़ी बनाता तो अपने को सड़क पे पीछे आते हुए व्हीकल्स नहीं दिखाई देते। तो यानी इसका यूज़ अपने क्या करते हैं, जो रियर व्यू मिरर के रूप में व्हीकल्स के अंदर करते हैं। अब अपना है मिरर फॉर्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। 1/v 1/f फोकल लेंथ, 1/v इमेज डिस्टेंस, 1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके अलावा अपने मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज कितनी बड़ी, कितनी छोटी या सेम साइज की कैसे बनी है। तो मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जैसे अगर अपने ने कोई इमेज बनाई है, जैसे ये है PFC, सी के बाद है लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस में से जाती है, अगर फोकस से आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h, और ये हो गया जो इमेज बनी है h' हाइट ऑफ इमेज। तो अपने हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो अपने क्या लेते हैं मैग्नीफिकेशन = h' अपॉन में h। इसके अलावा मिरर मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए अगर हाइट ना हो तो v/u यानी इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद माइनस साइन, अपने इस तरह से भी लेते हैं। अब देखो इनमें लेफ्ट साइड इक्वल है तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया, h' अपॉन h = -v/u। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। यहीं पर अपना चैप्टर होता है ख़त्म। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको मतलब भेज दूंगी, मैं सेंड कर दूंगी सॉल्व करके, और उसके बाद अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उसको क्या करो कि आप मेरे को पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। तो गुड डे, हैव ए नाइस डे।